My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं सत्र 2022-23 में, उनका एक कोर्स है एजी बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जिसका एग्जाम 17 जुलाई 2023 को हुआ। उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन ए व्याख्यात्मक प्रश्न आए थे उनको, और जो सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्न आए थे उनको हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखा था और बहुविकल्पी प्रश्नों में से प्रथम 20 प्रश्नों को देखा था, और 20 प्रश्न बचे हुए हैं। उन 20 प्रश्नों को हम आज की क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, उनका आंसर देखेंगे। व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव के प्रश्नों को देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों या बहुविकल्पी प्रश्नों को देख रहे थे। प्रथम 20 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 के प्रश्नों को हम अभी आज की क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 इज टेक्निक ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट इज, रुचि मापन की प्रविधि है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, इंटरेस्ट इनोमेट्री या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रुचि मापन की विधि है उसमें अवलोकन, साक्षात्कार और रुचि सूची और उपरोक्त सभी ए आया है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रुचि मापन की प्रविधि है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रुचियों के मापन की प्रविधि है वो ऑब्जर्वेशन या अवलोकन भी है, साक्षात्कार या इंटरव्यू भी है, क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली भी है, अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्ध परीक्षण भी है, और इंटरेस्ट इन्वेंटरी भी है, अर्थात रुचि सूची भी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, दैट इज द राइट ऑप्शन। रुचियों के मापन की प्रविधि अवलोकन, साक्षात्कार, रुचि सूची, ये तीनों है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। एंड योर ऑप्शंस आर ए थॉर्नडाइक, बी थर्स्टन, सी स्पीयरमैन एंड डी फिलिप वर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो बुद्धि का टू फैक्टर थ्योरी था वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी था वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, और जो बुद्धि का ग्रुप फैक्टर थ्योरी या समूह कारक सिद्धांत था वो थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। सो हियर इस केस में जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्रुप फैक्टर थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय थर्स्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय, बुद्धि की प्रज्ञा की संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, और आपके ऑप्शन हैं ए फिलिप वर्नन, बी जेपी गिलफोर्ड, सी थर्स्टन एंड डी टर्मन। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या बुद्धि संरचना का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। सो यहाँ पर भी बी ऑप्शन जो है आपका वो राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न है हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। योर ऑप्शन इज जेपी गिलफोर्ड, फिलिप वर्नन, थर्स्टन या स्पीयरमैन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है या बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसको किसने दिया है? फिलिप वर्नन साहब ने दिया है। 1960 में या 1960 में उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। द कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज, सृजनात्मकता के घटक हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सृजनात्मकता के घटक हैं उसमें फ्लुएंसी या प्रवाहता भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी या विविधता भी है, ओरिजिनलिटी या मौलिकता भी है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है द सिचुएशन टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट इज, व्यक्तित्व मापन की जो परिस्थिति परीक्षण विधि है उसमें क्या क्या आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोशियोमेट्री या समाजमिति, बी साइकोड्रामा या मनोनाटक, सी ए एंड बी बोथ अर्थात समाजमिति और मनोनाटक बोथ, और डी है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यक्तित्व मापन की जो परिस्थिति परीक्षण विधि है या सिचुएशन टेस्ट ऑफ द पर्सनालिटी है
उसमें समाजमिति और मनोनाटक दोनों आता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27 या प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है द मीडियन ऑफ द स्कोर 2, 5, 7, 9, 11, 14 इज, अर्थात 2, 5, 7, 9, 11, 14 की माध्यिका है। तो डिस्टेंस से आप यहाँ देखेंगे 2, 5, 7, 9, 11, 14 कुल 6 स्कोर दिए गए हैं। 6 स्कोर अर्थात ये इवन है। इवन के लिए हमने आपको बताया है जो फॉर्मूला होता है वो nth टर्म प्लस nth प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो टर्म होता है उन दोनों का n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन, 1 मिनट, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कुल 6 स्कोर दिए गए हैं। तो 6 स्कोर के हिसाब से कुल क्या हुआ, n/2 मीन्स थर्ड स्कोर प्लस 3 + 1 फोर्थ स्कोर, इनका जो एवरेज आएगा। तो थर्ड स्कोर क्या है यहाँ पे 7 है, फोर्थ स्कोर क्या है 9 है। तो 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 7 16/2, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अर्थात यहाँ पे जो माध्यिका है, माध्यिका कितनी आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है द फॉर्मूला ऑफ मोड इज, बहुलांक का सूत्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुलांक का सूत्र क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है द मीन ऑफ द स्कोर 1, 2, 3, 4, 5 इज, प्राप्तांक 1, 2, 3, 4, 5 का मध्यमान है। तो आसानी से इसकी आप गणना कर सकते हैं। आप इसको जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े कितना आएगा, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10 और 5 15। और टोटल n कितना है, कितने स्कोर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्कोर। तो 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन दैट इज द 3 इज द मीडियन ऑफ द गिवन, मीन ऑफ द गिवन स्कोर। दिए गए प्राप्तांकों का मध्यमान कितना है, 3 है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है द मोड ऑफ द स्कोर 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6 इज, प्राप्तांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का बहुलांक है। बहुलांक का मतलब कि समूह में जो अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक जिसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखेंगे 1 भी 1 बार आया है, 2 भी, 2 जो है 1 और 2 बार आया है, 3 1 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है और 6 1 बार आया है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो 2 है, जो 2 बार आया है वही इसका मोड कहलाएगा। सो हियर द सी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 2 इज द मोड ऑफ द गिवन स्कोर। जो भी प्राप्तांक दिए गए इसका जो मोड है वो क्या है, 2 है, क्योंकि वो 2 बार आया है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है द मीनिंग ऑफ क्राइटेरिया इन रेफरेंस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज, निकष संदर्भित परीक्षण में निकष का अर्थ है अनुदेशात्मक उद्देश्य, वांछित योग्यता, व्यवहार, सुपरिभाषित व्यवहारिक समूह या उपरोक्त सभी। तो डिस्टेंस क्राइटेरियन का से अभिप्राय होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस में, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट में क्राइटेरिया से जो अभिप्राय होता है दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या अनुदेशात्मक उद्देश्य, डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी या वांछित योग्यता का स्तर, वेल डिफाइंड बिहेवियरल डोमेन या सुपरिभाषित व्यवहार, ये तीनों होता है। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन, मानक संदर्भित परीक्षण आधारित होता है एज नाम, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म या ऑल ऑफ द एबव। तो मानक संदर्भित परीक्षण किस पे आधारित होता है, आयु मानक पर, ग्रेड मानक पर, शतांशी मानक पर। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव दैट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है एरिया ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इज, प्रयुक्त सांख्यिकी का विषय क्षेत्र है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रयुक्त सांख्यिकी या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो एरिया है, जो विषय क्षेत्र है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या वर्णनात्मक सांख्यिकी के साथ साथ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स या अनुमानात्मक सांख्यिकी भी है। सो हियर द सी ऑप्शन दैट इज A and B both is the right option. So here C option is the right option. Next question, question number 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है the component of achievement test construction is, उपलब्धि परीक्षण संरचना के घटक हैं, planning of the test, preparing the item, selection and evaluation of the items, all of the above। तो dear students, जब हम उपलब्धि परीक्षण की संरचना करते हैं, उसमें परीक्षण की योजना दैट इज प्लानिंग ऑफ द टेस्ट करते हैं, प्रिपेयरिंग द आइटम, पदों की संरचना भी करते हैं, पदों का चयन तथा मूल्यांकन भी करते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35। प्रश्न है एरिया ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म इज, परीक्षा सुधार के क्षेत्र हैं। योर ऑप्शंस आर ए रिफॉर्म इन रिटेन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा में सुधार, रिफॉर्म इन ओरल एग्जामिनेशन, मौखिक परीक्षा में सुधार, रिफॉर्म इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रयोगात्मक परीक्षा में सुधार है, और डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा में जो सुधार के क्षेत्र हैं, अर्थात
किस किस क्षेत्र में किस किस एरिया में सुधार किया जा सकता है, तो लिखित में भी करना है, मौखिक में भी करना है और प्रयोगात्मक में भी करना है। सो इन दिस वे जो डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है इन विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट, वास्तविक या परम शून्य का गुण किस स्तर के मापन में पाया जाता है। तो मापन कितने हैं, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो है, यही ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें जो सबसे अधिक परिमार्जित होता है वो होता है रेशियो स्केल या अनुपातिक स्तर। तो रेशियो स्केल या अनुपातिक स्तर पर ही एब्सोल्यूट जीरो या वास्तविक या परम शून्य का गुण निहित होता है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन दैट इज अनुपातिक स्तर या रेशियो स्केल इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है टैट एंड कैट आर बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ, जो कैट और टैट है वो किस घटना पर आधारित होता है। ऑप्शंस आर ए ट्रांसफरेंस या स्थानांतरण, बी आइडेंटिफिकेशन या पहचान, सी प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण और डी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो डियर स्टूडेंट्स ये पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट है जिसको हम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट या चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट कहते हैं और ये सभी किससे रिलेटेड है, द रिलेटेड विथ प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण से संबंधित हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हैं, व्यक्तित्व की परीक्षण है। सो हियर जो सी ऑप्शन है प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग TTCT इज, टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल कितने भाग हैं। योर ऑप्शंस आर ए 2, 3, 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट्स जो टॉरेंस की सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला है उसमें कुल कितने भाग हैं, कुल 4 भाग हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो 4 कार्य हैं टॉरेंस की सृजनात्मक श्रृंखला में वे कौन कौन से उसको भी हम देख सकते हैं। भी जो कार्य हैं इस पर टॉरेंस की परीक्षण श्रृंखला में कुल 4 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला होता है किसी चित्र के संबंध में अधिकाधिक प्रश्न करना, दूसरा है किसी खिलौने में सुधार के लिए परिवर्तन सुझाना, तीसरा है किसी सामान्य वस्तु के अधिकाधिक प्रयोग बताना और चौथा है किसी दी गई वक्री रेखा के चारों ओर कोई चित्र बनाना तथा चित्र को शीर्षक देना। तो इस तरह से इस परीक्षण इसमें कुल 4 कार्य दिए गए हैं। और यहाँ पे जो प्रश्न है आपका प्रश्न है टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण श्रृंखला में कुल कितने भाग हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक करेक्शन है, जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है कि टॉरेंस वाला जो प्रश्न है, एक मिनट, क्वेश्चन जो है आपका कि टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल कितने भाग हैं। तो डियर स्टूडेंट्स टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन की श्रृंखला में कुल भागों की बात करेंगे तो 2 पार्ट्स होते हैं या 2 भाग होते हैं। ये कौन कौन से हैं, 2 भाग हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण या वर्बल टेस्ट होता है और दूसरा है आकृतिक परीक्षण या फिगरल टेस्ट होता है। अभी जो हमने बात की थी वो ये बात की थी कि जो फिगरल टेस्ट होते हैं उस फिगरल टेस्ट में 4 प्रकार के कार्य हो सकते हैं। तो टॉरेंस द्वारा तैयार की गई जो परीक्षण श्रृंखला उसमें कुल 2 भाग हैं। प्रथम है शाब्दिक परीक्षण या वर्बल टेस्ट, जिससे शब्दों के साथ सृजनात्मक चिंतन या थिंकिंग क्रिएटिवली विद वर्ड्स कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो फिगरल टेस्ट है जिससे चित्रों के साथ सृजनात्मक चिंतन या थिंकिंग क्रिएटिव विद फिगर्स कहते हैं। और इसी वाले में जो थिंकिंग क्रिएटिव विद फिगर्स है इसी में कुल 4 प्रकार के कार्य, मीन्स फिगर वाले में कुल 4 प्रकार के कार्य हैं। ये कौन कौन से हैं, पहला है किसी चित्र के संबंध में अधिकाधिक प्रश्न करना, दूसरा है किसी खिलौने के में सुधार के लिए परिवर्तन सुझाना, तीसरा है किसी सामान्य वस्तु के अधिकाधिक प्रयोग बताना और चौथा है किसी दी गई वक्री रेखा के चारों ओर किसी कोई चित्र बनाना तथा चित्र को कोई शीर्षक देना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर होगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है, 2। टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन की परीक्षण श्रृंखला में कुल 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला वर्बल टेस्ट या शाब्दिक परीक्षण, दूसरा फिगरल टेस्ट या आकृतिक परीक्षण। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर देयर अकॉर्डिंग टू सुपर। सुपर के अनुसार रुचियों के कुल कितने प्रकार हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सुपर के अनुसार रुचियों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, वे हैं आपके 4 प्रकार हैं। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कौन कौन से 4 प्रकार है उसको मैं बता देता हूँ आपको। पहला है अभिव्यक्त रुचियाँ या एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, दूसरा है प्रदर्शित रुचियाँ या मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट, तीसरा है आकलित रुचियाँ या जो है इन्फर्ड इंटरेस्ट एंड चौथा है सूचित रुचियाँ या इन्वेंटरीड इंटरेस्ट। तो इस तरह से कुल सुपर के अनुसार रुचियों के जो प्रकार हैं वे 4 प्रकार हैं, अभिव्यक्त रुचियाँ, प्रदर्शित रुचियाँ, आकलित रुचियाँ और सूचित रुचियाँ। सो हियर द सी ऑप्शन इज द
राइट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 है द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट पर्पस टू मेजर इज कॉल्ड। जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया वह क्या कहलाता है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिव या एप्टीट्यूड। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो डिस्टेंस जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है वह वैलिडिटी या वैधता कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो 17 जुलाई 2023 को एजू बीएड 107 का क्वेश्चन पेपर आया था असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और हम लोगों ने देखा कि सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और सेक्शन बी या जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न था या खंड बी में जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उन 40 प्रश्न कौन कौन से थे, उनका क्या क्या आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, उस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक शेयर करिए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।